नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। और सामने आपको दिख रही है कॉर्पोरेट अकाउंट की बुक केजी पब्लिकेशन से, और चैप्टर चल रहा है अकाउंट्स फॉर होल्डिंग कंपनी, और क्वेश्चन नंबर 14 चलेगा, जो कि आधा इस पेज पे है और आधा इस पेज पे है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो अभी हाँ, शुरुआत करते हैं। तो पढ़ना। The following are the balance sheet of X Limited and Y Limited as at 31 मार्च 2013। ठीक है, तो 31 मार्च की बैलेंस शीट दे रखी है, यानी कि 1 अप्रैल 2012 से स्टार्ट हुआ ये साल। और नीचे हमें बैलेंस शीट के अंदर लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट के अंदर 9000 शेयर खरीदे हैं वाई लिमिटेड के, और 1 अप्रैल खरीदे हैं, मतलब हमने साल के शुरुआत में खरीदे हैं, ओपनिंग डेट में खरीदे हैं। ठीक है, तो और 1,40,000 खरीदे हैं। ठीक, अब इधर पढ़ते हैं हम। On the 1st April 2012, the profit and loss account of Y Limited showed a credit balance of 8,000। यानी 1 अप्रैल को जिस दिन हमने खरीदे उसी दिन का इनका बैलेंस दे रखा, क्रेडिट बैलेंस। प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस होता तो ये लॉस होता ओपनिंग वाला। तो अभी ये ओपनिंग प्रॉफिट है 8,000 का। ठीक है, फिर आगे बोला Equity of liabilities। इक्विपमेंट Equipment of liabilities वाई Y लिमिटेड Limited was revalued by X Limited at 20% above its book value। और बुक वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 लाख। But no such adjustment effected in the book of Y Limited। ठीक है, Prepare the consolidated balance sheet of 31 मार्च 2013। करें? ठीक, तो सबसे पहले हमें वो चीज़ करनी पड़ेगी, टाइम रेशो। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? 14। तो यहाँ हम निकालेंगे टाइम रेशो। फर्स्ट पॉइंट है ना, बैलेंस शीट थी 31 मार्च 2013। 1 अप्रैल को साल स्टार्ट होता 2012 में, और उसी 1 अप्रैल को ये परचेजिंग हुई है। तो उससे पहले का टाइम प्री जीरो, उसके बाद का टाइम पोस्ट, यानी इस 1 साल के अंदर 0 प्री और 12 महीने पोस्ट हो गए, है ना। तो इससे पहले जो भी टाइम बनता है वो प्री, बाकी इसका पोस्ट। ठीक है, फिर आता है नंबर 2 होल्डिंग परसेंटेज। तो कौन सी कंपनी यहाँ पे? एक्स लिमिटेड, और यहाँ पे वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड की कितनी थी इसमें कैपिटल? 1 लाख। कितने वाले शेयर थे? तो 1 लाख रुपए की कैपिटल है और 10 रुपए का एक शेयर है। डिवाइड करो, 10,000 शेयर बनते हैं। लेकिन इस वाली कंपनी ने 10 में से 9,000 शेयर खरीद लिए हैं। तो 90% की होल्डिंग होगी। 90% की होल्डिंग हुई, यहाँ पे 10% बचा, जो कि 1000 शेयर बनते हैं 10% के हिसाब से। यही बचे इसके पास, कोई दिक्कत नहीं। पहला पॉइंट क्या निकलता है हमारा? कैपिटल प्रॉफिट। हमें पता है हमारे पास समय तो कुछ है नहीं, समय क्या है? प्री का 0 है, मतलब इस करंट ईयर के हिसाब से तो कुछ नहीं बचा हमारे पास, सारा करंट ईयर पोस्ट में चला गया। ठीक है, अब हमारे पास इसमें लाइन यूज होती है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, जिसका बैलेंस ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा था एडजस्टमेंट के अंदर 8,000 रुपये ओपनिंग प्रॉफिट, है ना। वो 1 अप्रैल 2012 का दे रखा है ना। इस डेट से पहले के होगा, तभी तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिखा है इसका, क्योंकि लास्ट ईयर क्लोजिंग दिस ईयर का ओपनिंग होता है। तो ये लास्ट ईयर से रिलेटेड है। तो 8,000 का ओपनिंग प्रॉफिट हो गया। रिजर्व देखो, रिजर्व वगैरह कुछ दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। हमारी बैलेंस शीट में रिजर्व नहीं है इसमें, प्री एक्विजिशन रिजर्व के नाम से जो आ सके। लेकिन हमारे पास एक आइटम है इक्विपमेंट, जो कि हमारा ओपनिंग डेट पे ही, जिस दिन हमने शेयर परचेज किए उसी दिन उसकी जो वैल्यू थी 1 लाख थी, लेकिन रिवैल्यूड कितना हुआ? 20% ज़्यादा कीमत पे रिवैल्यूड हुआ। अब उसकी वर्किंग कहाँ करके दिखाए? जगह देखते हैं, थोड़ा यहाँ करते हैं। ठीक है, नंबर 3 यही, इसी का पॉइंट आगे तीसरा लिख के यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, अब देखो 1 अप्रैल के समय उसकी वैल्यू थी, बुक वैल्यू 1 लाख थी, ठीक ही नहीं थी। और जबकि अगर 31 मार्च को देखा जाए 2013 में बैलेंस शीट जो बनी हुई है 13 की है ना, हाँ 13 में जो बैलेंस शीट है उसमें इसकी वैल्यू दे रखी है 95,000। इस प्रकार से देखा जाए तो पूरे साल इस्तेमाल करने पे सिर्फ कितना अमाउंट डेप्रिशिएट हुआ? 5,000। तो 5,000 के अगर परसेंटेज निकालेंगे इनटू करके डिवाइड बाय 1 लाख, तो ये 5% से हमारा डेप्रिसिएशन लग रहा है। ये जानकारी मिल गई। अब साल के शुरुआत में कितनी थी वैल्यू? 1 लाख थी।
वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट था 1 लाख और यही वैल्यू कितनी इंक्रीज हो गई 20%। ठीक है 20% हो गई तो 20% कितना होता है 20,000। तो इसकी वैल्यू अचानक क्या होगी हमारे सामने रिवैल्यूड होकर 1,20,000 होगी जिसका डिफरेंस कितना बैठता है 20,000। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना बोला जाएगा 20,000 का। इतना ही है ना। इसके बीच में यहाँ से इसके लिए जो हमने पहले कैलकुलेशन की थी वहाँ पे एक बार डेप भी माइनस किया था, लेकिन ये सब जो रिवैल्यूएशन हुआ है सब कब हुआ है 1 अप्रैल को, क्योंकि शेयर कब परचेज किए गए 1 अप्रैल को। तो उस समय तक डेप लगाने का कोई मौका नहीं मिलता, इसीलिए ये पूरा प्रॉफिट जो हुआ है वो कितना हुआ है 20,000 का। उसे हम यहाँ पे प्लस कर देंगे किस नाम से प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इक्विपमेंट पे जो प्रॉफिट हुआ कितना हुआ 20,000 हो गया। टोटल करें तो कितना आंसर आता है हमारे पास 28,000। यही हमारा क्या है कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है इसके 2 टुकड़े होंगे, एक तो होगा एक्स लिमिटेड जिसके पास कितनी है इसकी 90% होल्डिंग है, और एक है वाई लिमिटेड जिस पे कितना बचे हैं 10%। 10% तो 2800 रह जाता है, और फिर 90% कितना होना चाहिए, किसी ने सॉल्व किया क्या 25,200 क्या उठा शिवानी तो ये हमारे 28,000 रुपये में दोनों परसेंटेज सॉल्व कर दी। ठीक है अब दूसरा पॉइंट कौन सॉल्व होता है रेवेन्यू प्रॉफिट। अब रेवेन्यू प्रॉफिट कैसे निकालेंगे वो देखो जरा। इसमें आता है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। आपको ये चीज देखनी है जब ओपनिंग प्रॉफिट हमें एडजस्टमेंट में मिल गया, ओपनिंग प्रॉफिट बैलेंस शीट के अंदर तो लिखा नहीं है एडजस्टमेंट में लिखा है, तो बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट लिखा होगा वो कौन सा होगा क्लोजिंग वाला। तो ओपनिंग था 8 क्लोजिंग है 20, तो करंट ईयर का कितना लिख लेगा 20,000 में से 8,000 माइनस किया क्या आ गया 12,000। ये 12,000 कौन से समय का है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का है, और 1 अप्रैल से 31 मार्च का जितना समय है सारा क्या है पोस्ट, तो ये पूरा यहीं आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ होता 6 महीने प्री 6 महीने पोस्ट, तो इसका आधा हिस्सा ऊपर भी आता आधा हिस्सा नीचे भी रहता। ठीक है तो वो चीज़ हमारा टाइम रेशियो पर डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ कहाँ कितनी आएगी। तो ये 12,000 पूरा आ गया, लेकिन हमें ये भी ध्यान देना इसके बाद पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व तो है नहीं, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व का नाम आता है वो तो अमाउंट है नहीं हमारे पास ना बैलेंस शीट पे कहीं दे रखी है। इसके बाद आता है एक्स्ट्रा डेप टू बी चार्ज, वो माइनस होता है, और डेप्रिसिएशन रिटर्न बैक वो प्लस होता है। लेकिन ये कब आइटम निकलते हैं, अगर प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन होगा तो एक्स्ट्रा डेप होगा, अगर लॉस ऑन रिवोल्यूशन होगा तो डेप्रिसिएशन रिटर्न बैक होगा वापसी। मतलब अगर किसी एसेट की कीमत कम हो गई तो डेप्रिसिएशन कम कर दो वापस कर दो, यानी कि वैल्यू कम कर देना उसमें। हाँ उसके जो डेप्रिसिएशन हुई है इस पर लॉस हुआ रेवोल्यूशन पे उस पर डेप लगाना नहीं चाहिए, वापस कर देना चाहिए, क्योंकि कीमत अचानक से कम हो गई तो डेप भी वापस हो जाएगी, और किसी की कीमत बढ़ गई तो और डेप लगाना पड़ेगा। ठीक है तो इसीलिए यहाँ पे कितना था 20,000 का था ना, वैल्यू बढ़ा, तो इसी पे हम क्या करेंगे लेस करेंगे एक्स्ट्रा डेप टू बी चार्ज। भाई कितनी कीमत अचानक बढ़ गई 20,000, भाई 1 लाख से 1,20,000 हो गया, 20,000 बढ़ गया, तो 20,000 जो कीमत बढ़ी है इस पर डेप लगना चाहिए किस परसेंटेज से 5% से, और कितने महीने का पूरे 1 साल का, क्योंकि पोस्ट में पूरे 12 महीने थे, तो पूरे 12 महीने का 5% के हिसाब से कितना हो गया 1,000। तो 1,000 कम कर देंगे क्या बचेगा, तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है अब इस वो तीसरा अलग चीज़ है, मैं इसमें ऐसा कर दूँ ना डब्बा बना के, ये उसका पार्ट 1 2 3 है ना। तो यहाँ पे एक्स लिमिटेड 90%, वाई लिमिटेड 10%, और 10% बैठता है 11,000 का 1100। क्या हो बेटा नैसे वानी कोई दिक्कत ऊपर से तो नहीं आ रहा, अब माइनस करना कितना आएगा 9900। 2 पॉइंट आ गए। हमारी जो मेहनत लगने वाली है बड़े क्वेश्चन करने वाले बच्चों के लिए जो बोला जाए सिर्फ 2 पॉइंट में है, ये 2 पॉइंट हो गए, तो इसके आगे के पॉइंट तो इन्हीं से देख के बनाना है। जो हमें ताकत लगानी सीखने के लिए इन दोनों को सॉल्व करना आना चाहिए, बाकी हो जाएगा।
बाकी कैसे हो जाएगा, यहाँ सॉल्व कर ले। तीसरा पॉइंट किस नाम से आता है, कैपिटल या फिर कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल, कुछ एक कोई भी एक नाम आ सकता है इसका। इसके लिए हम क्या लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ जो वैल्यू की होती है एक्विजिशन शेयर। अब हमने कितने में खरीदा था, बैलेंस शीट में देखो तो 1,40,000 में खरीदा था, वो शेयर 9,041 में खरीदे, जबकि उसकी एक्चुअल फेस वैल्यू कितनी होनी चाहिए, फेस वैल्यू ऑफ शेयर 9,000 थी, शेयर जो खरीदे 10 का एक शेयर था तो 90,000 हो गया। फिर हम ऐड करते हैं इसमें वही प्लस होता है शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट। अरे यार क्या हो गया, प्रॉफिट, ठीक है। अब प्रॉफिट का कितना था, 25,000। अब टोटल अमाउंट कितनी होगी, 1,10,15,200 है ना, यही होगा। अगर आंसर प्लस में बचता है तो गुडविल और माइनस में बचता है तो कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो आपने 1,15 के आइटम के लिए कितना दिया अपना पेमेंट, 1,40, ज़्यादा पेमेंट दिया तो कितना आएगा, 24,800 करीब। हाँ 24,800, ठीक है। ये आ गई हमारी गुडविल। बताओ कोई दिक्कत। इसके बाद हमें क्या निकालना होता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसमें हम क्या लिखते हैं, फेस वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ शेयर। अब इसका बचे कितने माइनॉरिटी पास, 1,000, तो 1,000 इंटू 10 तो कितना हो गया, 10,000। इसमें फिर ऐड क्या करते हैं, शेयर इन फेस वैल्यू जो होती है, कैपिटल प्रॉफिट। फेस वैल्यू ना थी यार, फेस वैल्यू तो लिख दी ना, फर्स्ट नंबर पे ही है। मैंने दो बार की लिखी हुई है। कहाँ पे 2 बार तूने, वो ऐसा क्वेश्चन तो नहीं जिसमें वो वाले हो गए सब, मतलब प्रेफरेंस भी हो इक्विटी भी हो, 12 वाला था ये। उसमें प्रेफरेंस भी थे ना, उसमें प्रेफरेंस शेयर भी थे, ठीक है। शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट, शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट। अब ये बताओ कैपिटल प्रॉफिट पे कितना था माइनॉरिटी के लिए, 2,800, और इसके लिए कितना था, 1,100। तो प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे नाम हो गया ना थोड़ा सा, इसका 2,800 लिखो, इसका 1,100 लिखो, तो कितना आएगा, 13,900। कितना आ रहा है बेटा, 13,900। बताओ कोई दिक्कत। लास्ट पॉइंट क्या बचता है, कंसोलिडेटेड। इसे साइड लिख देते हैं, कौन सा नंबर था, 5वां नंबर। लेकिन इसकी इंक जवाब दे रही है बेचारे की, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है ना, क्या आएगा इसमें, प्रॉफिट फॉर दी होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट देखा जाए तो कितना दिख रहा है आपको, 50,000 प्लस रेवेन्यू प्रॉफिट। कितना आएगा रेवेन्यू प्रॉफिट का, 9900। तो ये हो गया 59,900। कंसोलिडेट, वही आंसर चेक कर लेना। ठीक है, अब बैलेंस शीट बनेगी। तो बैलेंस शीट में तो ज़्यादा हार्ड लग नहीं रहा होगा आपको, अब तक तो कई सारी बैलेंस शीट देख लिया आपने बनाते हुए, तो इजी से ही लगेगा आपको। है इंक भरी हुई है अभी, मन नहीं है उसका। इंक आ नहीं रही, देखते हैं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट
पर्टिकुलर नोट नंबर रुपीस, थोड़ा सा लाइन का मत इग्नोर करना, फिलहाल खुद से कर लेना। इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर इसमें फर्स्ट क्या आएगा? शेयर होल्डर, अब तो सही चलने लगा। फंड शेयर कैपिटल कितनी है? 4 लाख आएगी, क्योंकि दूसरे वाली की तो अपनी हो ही चुकी है। फिर इसके बाद क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस है क्या? प्रॉफिट लॉस इसी में ही आ गया। प्रॉफिट लॉस आते ही समझ जाओ कि पहले हमें लिखना पड़ेगा प्रॉफिट लॉस का नाम चेंज करके कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, ठीक है। वैसे ये सब रिजर्व एंड सरप्लस वाली हेडिंग होना चाहिए था, लेकिन मैंने इसी में दे दिया था, इसी में लिख दो कितना 59,900। अगर लिखना चाहते तो लिख दो रिजर्व एंड सरप्लस, उसी अंदर आ जाएगा। यहाँ पे आपका होना चाहिए था कैपिटल रिजर्व, तो वहाँ पे आता, या तो गुडविल है एसेट्स में जाएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट डाल सकते हैं, तो माइनॉरिटी, अब कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो गया। खुश हो गए वो दान चल ईगो पे रहा ले गया ये बात। है, ईगो पे ले गया। ईगो लेगा कितना डार्क आ रहा है, वरना ये सब सोचेंगे यार ये सब हल्के लिखे हैं, ये डार्क डार्क है, मेहरबान है, ठीक है। तो ये शेयर कैपिटल आ गया, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लिख दिया, मॉनेटरी लिख दिया। इससे आगे एक और आइटम आ सकता था कैपिटल रिजर्व, जो कि नहीं आया, यहाँ पे गुडविल लिख लिया, तो गुडविल आपकी एसेट्स में आती है, ठीक है, ये चीज़ होगी। और यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स में, नॉन करंट लायबिलिटी में है एक नाम, नॉन करंट इसमें क्या आएगा? एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल कितना आएगा इसमें? 7.5 लाख और 480, 7.5 लाख प्लस 480 जोड़ के कितना आ जाएगा? 12-30, ठीक है, कितना? 12-30, 7 4 11 12, हाँ 30, ठीक है, ये आ गया। अब और कुछ तो इसमें आने से रहा, तो हम इसे यही टोटल कर लेते हैं। फिर यहाँ पे शुरुआत करते हैं नंबर 2 एसेट्स। एसेट्स में हमें दे रखा नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स है ना। इसके अंदर हेडिंग क्या है? इक्विपमेंट है ना। तो आप लोग मुझे बताना इक्विपमेंट अपने आपके हिसाब से क्या लग रहा है, क्या लिखना चाहिए मुझे, है ना। मैं बाद में आंसर बताऊंगा, पहले आप बताओ। आपके सामने दिख रहा है वहाँ पे 2,50,000 और एक तरफ दिख रहा है 95, है ना। आप तो बोलोगे प्लस करना चाहिए, मैं प्लस कर भी दूंगा। बाकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए वो बताना इसके संग, सोचो। एक कंपनी का इक्विपमेंट 2.5 लाख का है भैया 20% जो था उसका करेंगे ना। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ कैसे करेंगे। इन्होंने क्या बोला? मैंने दोनों को यहाँ पे प्लस कर दिया, जो आपके मन में सोचा कि दोनों को प्लस करना चाहिए, मैंने कर दिया। अब इसके बाद क्या करूँ? 20% ये माइनस होएगा, माइनस होएगा। तो वो तो माइनस करने को नहीं कहा था, उसने तो कहा था इंक्रीज हो गया। वैल्यू उसने कहा था ना कि इंक्रीज हुआ। अब इंक्रीज हुआ तभी तो हमने इसको प्रॉफिट वहाँ पे नाम दिया कि प्रॉफिट है, प्लस कर दो फिर। चलो मैंने प्लस कर दिया। और बताओ क्या करना चाहिए? और डेप्रिसिएशन लिखेंगे। हाँ, तो कितना लिखेंगे? वो 5% वाला जो कितना आया था? 5,000, 1,000, कहाँ दिख रहा है? दिखाओ उंगली लगा के। जो ना हाँ, एक्सटर्नल डेप जो है। कहाँ? एक्स्ट्रा डेप्ट टू बी चार्ज। तो सब चीजें भैया इसी में होंगी। हाँ, इसी में होगी। फिर से सुन लो कैसे हुआ, कैसे हुआ। इसका जो था 2.5 लाख, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। इसका जो था 95, भाई 1 लाख वाली चीज़ 95 ही होगी। 5,000 डेप लगा हो तो ठीक है, पूरे साल उस पर लगा। अचानक से आपका कितना रुपए बढ़ गया इस पे इक्विपमेंट पे? 20,000 रुपये, और उस पर भी डेप कितना लगा? 1,000। तो 20 में से 1 माइनस किया, बाकी इसमें प्लस कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं। इन दोनों को हम प्लस करते ही नॉर्मल, जो कीमत बढ़ गई प्रॉफिट और रिवोल्यूशन था उसे प्लस कर दिया। अगर लॉस होता तो उसे माइनस कर रहा होता, और उसका डेप प्लस कर रहा होता, क्योंकि लॉस होने पे डेप क्या होता है? वापस होता है, तो उसे प्लस कर देते हैं। प्रॉफिट होने पे डेप, एक्स्ट्रा डेप टू चार्ज, तो उसे माइनस करते हैं। पता ना बेटा कितना आएगा? इन दोनों तीनों को प्लस करके इसे माइनस करना। 2.5 लाख 95,000 प्लस 20,000 364। पक्का सही है, कोई दिक्कत? ठीक है। अब इक्विपमेंट का इन्वेस्टमेंट, उसका तो यूज़ होता नहीं। करंट एसेट्स, एक और चीज़ होती है इसमें गुडविल। अभी हम भूल जाते हैं कि नॉन करंट में आपका गुडविल भी इसी में आता है। तो गुडविल का नाम था, गुडविल हमारे पास कितनी है?
24,800 उसको लिख दो, वरना फिर हम चेक करते कहाँ कहाँ रह गया। फिर आएगा करंट एसेट्स, जैसे हमने वहाँ याद कर रखा था ना कि भाई यहाँ पे हमारा कैपिटल रिजर्व आ सकता है, लिखना गुडविल, वैसे ही हमें यहाँ ध्यान देना है कि गुडविल अगर आएगा तो यहीं पे आएगा, करंट वाले में नहीं लिखना कभी भी। तो करंट एसेट्स कितनी दे रखी थी हमें, उसके अंदर में अदर एसेट्स लिखा है, अदर एसेट्स कितनी है 8,10,000 प्लस 5,05,000, तो ये कितना हो जाएगा 8,00,000 8 5 13,15,000 है ना। सही। ठीक है, अब इसे प्लस कर दो और इसे प्लस कर दो, टोटल आंसर आ जाएगा। तो पहले आप एसेट्स पे करना जो कि कम अमाउंट है, या जल्दी आंसर आएगा। 3,15,000 प्लस 24,000 ये मस्त आराम से कितना 17,03,000 17,03,800, तो मैं यही लिख देता हूँ इसमें भी। ये है भैया प्लीज अमाउंट तो सारी सही डाउट लग रहा हो तो फिर एक बार टोटल कर देना, फिर कमेंट करके बता देना आप भी कर दीजिए। कि सही नहीं था। वैसे सही आएगा, उम्मीद तो मुझे पूरी है। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसे। सही आ रहा है, दोबारा समझो बेटा। नहीं मैं मेरे से गलत आ रहे थे ना, तो दोबारा तो- ना देख लो, अगर जहाँ तक सही है वहाँ तक सही कर रख के जो चेंजेस करना है उसमें चेंजेस कर लो अपने में। दिखाओ मुझे कॉपी, दिखाओ अपनी। ज़्यादा गलत लग रहा है क्या आपको? अब ये देख लेना, आपको ये देखने को मिल जाएगा कहाँ कहाँ आपकी गलती थी। इसमें जो इक्विपमेंट वाला पॉइंट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट, ज़्यादा समझना है। इसमें इक्विपमेंट समझ में आ गया तो समझो अगला वाला जो करेंगे उसमें भी अच्छा लगेगा समझने में, फिर उससे अगला भी सही में। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 14, 15, 16। 14, 15, 16 तीनों इंपॉर्टेंट है, ढंग से करना। बाय बाय बच्चों, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब।